बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अच्छा जी, आज इस लेंस वॉशर का मैं रिव्यू लेकर आई हूँ, जो कि विशास कॉस्मेटिक्स की तरफ से मुझे रिसीव हुआ था। ये लेंस वॉशर आज मैं आपको मुकम्मल इसका यूज़ करने का तरीका भी बताऊँगी, क्योंकि इसके ऊपर कोई इसका यूज़ करने का मेथड मेंशन नहीं है, और हर चीज़ आपके साथ आज मैं डिटेल में गाइड करने वाली हूँ। इस तरह का एक बॉक्स रिसीव होता है, और इस बॉक्स में इस तरह का एक कंटेनर है और एक इस तरह की छोटी सी डिब्बी है, जिसके अंदर लेंस एप्लीकेटर और एक ट्यूज़र टाइप बना हुआ है। ये जो भी है, इसको लेंस निकालने में काम आता है, लेकिन ये आइज़ के अंदर से बिल्कुल भी इसके साथ लेंस नहीं निकलता। मैंने उसको भी ट्राई किया है, मैं किसी दिन अपने शॉर्ट्स में वो भी अपलोड कर दूँगी कि इसके साथ लेंस आइज़ के अंदर से नहीं निकलता। और ना ही मेरे से, कई तो हैं व्लॉगर्स जो इस स्टिक के साथ लेंस लगा लेती हैं आइज़ के अंदर। मैंने वो भी ट्राई किया था और मेरे से तो वो भी नहीं लगा था। मेरे बस की तो वो बात ही भी नहीं थी, क्योंकि मैं हाथ से लगाना मेरा हाथ इस चीज़ पर ऊपर बैठा हुआ है, मैं हाथ से इजीली लगा लेती हूँ। सो मैंने अपने हाथ से ही लगाना बेहतर समझती हूँ। इसके साथ इनके ये एक लेंस के सॉफ्ट ड्रॉप्स आते हैं, और साथ में ये जो लेंस का सोल्यूशन है, मैं इसको यूज़ करने वाली हूँ लेंस वॉश करने के लिए। कंटेनर को मैंने ओपन कर लिया था, उसके अंदर मैंने ये सोल्यूशन फिल कर लिया था। इस सोल्यूशन को फिल करने के बाद अब मैं लेंस खोलूँगी, और लेंस खोल कर किस तरह उसको ऊपर वाले ढक्कन को खोल कर उसके अंदर लेंस रखेंगे। देखें, लेंस का पानी ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुका हुआ है, और मेरे ये सारे लेंस वॉश होने वाले थे। सो मैंने कहा कि मैं लेंस वॉश अब घर पे खुद ही कर लिया करूँगी, क्यों बार बार बाहर लेंस दूँ और उनसे वॉश करवाऊँ, और वो भी पेमेंट। तो क्यों ना आप अपना ही लेंस वॉशर ले लें और अपना लेंस खुद ही सेटिस्फेक्शन खुद ही करें इसकी, कि जो आप खुद अपना काम कर सकती हैं। वो बाहर से उस हिसाब से तसल्ली से नहीं होता। माइंड में 100 तरह के सवाल पैदा हुए होते हैं, पता नहीं वो बंदा काम सही करे। पता है, ट्रस्ट करने वाली बात तो आजकल बिल्कुल भी ख़त्म हो गई है कि किसी के ऊपर हम ट्रस्ट करें। मैंने यहाँ पर 2 बोल रख ली हैं। एक बोल के अंदर मैंने सिंपल पानी भी रखा है, और एक बोल खाली है। जो लेंस का बचा हुआ पानी था वो मैंने उसके अंदर निकाल दिया था, क्योंकि मैंने नया सोल्यूशन इसके अंदर फिल करना था। और इसको एक वो सिंपल पानी के साथ एक दफ़ा मैंने वॉश कर लिया था। उसको वॉश करने के बाद अब जी मैं लेंस जैसे मैंने आपके सामने उसके अंदर फ़िट किए हैं, और फिट करने के बाद अब मैं इसको बंद करूँगी। बंद करने के बाद आपके सामने इसको साथ ये रस्सी लगी हुई है, आप इसको पकड़ के पुल करें। 2 से 3 दफ़ा पुल करें, 10 दफ़ा पुल करें, जितना आपका दिल करता है इसको पुल करें। और पुल करने के बाद अच्छे से, जब तक आपका दिल सेटिस्फाइड हो जाए कि जितना मैंने पुल किया है अब वो क्लीन हो जाएगा। मैंने तकरीबन 10 दफ़ा इसको पुल किया था, और 10 दफ़ा इसको पुल करने के बाद मैंने निकाला, और निकालने के बाद मैंने देखा कि अंदर छोटे छोटे से पार्टिकल्स थे, जो कि हमारे आइज़ मेकअप के दौरान लेंस को लग सकते हैं। और या आप कह लें कि जब हम वाइट काजल या किसी भी कलर का काजल अपने आइज़ के अंदर अप्लाई करते हैं, तो उसको जब हम लेंस को निकाल रहे होते हैं, शायद उसके पार्टिकल्स लेंस को लग जाते हैं। या आप कह लें कि जब अगर लेंस थोड़ी देर ड्राई पड़ा रह जाए, उसके अंदर से सोल्यूशन, उसके अंदर उसके डिब्बी में से सोल्यूशन ख़त्म हो जाए, थोड़ा सा ड्राई हो जाए, और ड्राई हो थोड़ी देर, मतलब कि कह लें कि कुछ दिन वो ड्राई पड़ा रहे, आपको पता ना हो, और वो भी लेंस दोबारा यूज़ नहीं होते। आप बेशक उसको वॉश करवा लेना, लेकिन ना कह लें कि वो लेंस वॉश करने के बाद भी आइज़ के अंदर ना इस्तेमाल इतनी खास वर्किंग नहीं दे रहे होते, क्योंकि उनकी इचिंग इस हिसाब से वो इचिंग पैदा कर देते हैं कि आप कह लें कि नहीं, मैंने करवा के देखे हैं, मैंने यूज़ भी किए हैं, लेकिन नहीं, अच्छे से अच्छे ब्रांड के अभी आप लेंस यूज़ कर लेना। जब वो एक दफ़ा ड्राई हो जाएंगे ना, और कुछ दिन वो ऐसे ड्राई पड़े रहेंगे, और आप दोबारा से उसके अंदर सोल्यूशन फिल करेंगे, तो वो मसला करते हैं। मैंने डिब्बियों को भी अच्छे से साफ़ कर लिया था। हाँ, आप भी अपने अगर इस तरह बॉक्स साफ़ करना चाहें तो कर लें, क्योंकि मैंने पानी से भी वॉश किया था, लेकिन फिर भी जो डर्ट और मेकअप के जो बेस लगाते हुए पार्टिकल्स जो हाथ पर लगे होते हैं, तो ऐसे डिब्बी इस तरह के पकड़े तो वो हाथ के ना जो छाप होती है ना, आप कह लें फिंगरप्रिंट्स जो होते हैं उसके ऊपर रह जाते हैं। मैंने आज अच्छे से हर चीज़ को साफ़ करना आपको सिखाया है कि लेंस किस तरह आप घर पर इजीली वॉश कर सकते हैं। और यकीन करें, इनको वॉश करने के बाद रिसेंटली जो मैंने अपना ट्यूटोरियल लगाया है होलो आइज़ मेकअप का, मॉडल मेकअप का, जो कि ग्रीन कलर का जो मैंने लगाया था कल,
वो लेंस वॉश करने के बाद वो मैंने लेंस यूज़ किए हुए थे और इतने झटपट वो आइज़ के अंदर सेट हो गए थे, इतने झटपट वो लग गए थे कि बिल्कुल भी आइज़ के अंदर उन्होंने इचिंग पैदा नहीं की थी। और पता चल रहा था कि लेंस वॉश हुए हुए हैं, क्योंकि जब आप लेंस वॉश करें ना तो वो ऐसे ही फील हो रहा होता है कि जैसे लेंस नहीं है, और वो ऐसे ही लग रहा था कि जैसे मैंने न्यू लेंस अपनी आइज़ के अंदर अप्लाई किए हैं और किसी किस्म के उन्होंने इचिंग पैदा नहीं की। देखिए अब आपके सामने मैंने दूसरा पेयर भी लेंस का रखा है इसके अंदर, और आपके सामने इसको मैं क्लीन करना स्टार्ट कर चुकी हूँ। इसकी इसी तरह रस्सी को मैंने खींचना शुरू किया है, और जितनी दफ़ा आप खींचना चाहे खींचे, क्योंकि मैंने इस दफ़ा कोई भी गिना नहीं था कि मैं कितनी दफ़ा करूँगी। जहाँ तक मुझे लगा था, जब तक लगा था कि मैंने तब तक करना है तो मैंने तब तक किया था। 2 पेयर्स ऑलरेडी मैं आपके सामने बिना वीडियो स्पीड में लाए हुए मैंने आपके सामने किए हैं, ताकि आपको आइडिया हो जाए कि किस तरह मैंने लेंस इजीली वॉश किए हैं। और यकीन करें कि ये लेंस वॉशर ज़बरदस्त इसने काम किया है। दराज पे लेंस वॉशर बड़े अवेलेबल हैं, लेकिन घटिया हैं। मैंने वो भी एक ऑर्डर करके यूज़ कर चुकी हूँ। उसके साथ ये रस्सी वाला कोई मेथड नहीं है, और वो है भी इससे थोड़ा सा सस्ता, लेकिन वो काम नहीं देता। मैंने इस तरह अपने कंटेनर्स को भी ड्राई कर लिया था वॉश करने के बाद, कि अंदर कोई पानी का कोई भी पार्टिकल्स अगर हो तो बिल्कुल ना रहे। जो लेंस का सलूशन मैं अप्लाई करूँगी वही उसके अंदर हों। देखें जैसे कि मैंने वो निकाले हैं और अब मैं इसके अंदर रख रही हूँ। उसके अंदर सलूशन अप्लाई कर दिया है। यहाँ मैंने वीडियो की स्पीड थोड़ी तेज़ कर दी है, क्योंकि मैंने सारे लेंस अपने जो भी मेरे पास कलेक्शन है मैंने सारे अपने आपके सामने ही वॉश किए हैं, ताकि आपको आइडिया हो सके कि भाई ये लेंस वॉशर बिल्कुल भी हल्की क्वालिटी का नहीं है, अच्छा है, इसने काम दिया है। आप लेंस वॉश का एक शायद मे बी सलूशन मिलता हो, मेरी नॉलेज में भी फ़िलहाल इस तरह की कोई बात नहीं है। अगर लेंस वॉश करने का सलूशन अलग से कोई मिलता है तो आप वो बाय कर लें, साथ में वो यूज़ कर लें, लेकिन मेरे इस सलूशन ने काम बहुत अच्छा दिया है। मैं इससे पहले अपने लेंस वॉश इस तरह करती थी कि मैं इस लोशन को अपने हाथ पे रखती थी, लेंस रखती थी और थोड़ा सा उसको ऐसे हाथ के साथ अपनी फिंगर टिप के साथ साफ़ कर लेती थी, और उसको साफ़ करने के बाद फिर मैं अपने आइज़ के अंदर अप्लाई करती थी और वो अच्छे से अप्लाई हो जाता था। लेकिन अब वो वाला काम करने से तो रही, क्योंकि मेरे पास तो लेंस वॉशर अब अवेलेबल है, क्योंकि मैं इसी के साथ अब अपने लेंस वॉश करूँगी, और बहुत ही अच्छे से और आसानी से ये लेंस वॉश हो जाते हैं। किसी भी किस्म की ये नहीं रहती कि भाई कौन सी चीज़ अंदर रह गई है या कोई चीज़ अच्छे से वॉश नहीं हुई। यहाँ पर मैं आपको दिखा रही थी कि अंदर कितने छोटे छोटे से जो पार्टिकल्स थे, कोई वाइट वाइट और ब्लैक ब्लैक पार्टिकल्स थे। आई थिंक कि वो मेरे काजल के थे, जो मैं आइज़ के अंदर काजल अप्लाई करती हूँ। कुछ ग्लिटर्स की शाइन भी थी जो अब मेरी आइज़ के अंदर गई हुई थी और वो लेंस के साथ चिपक गई हुई थी। कह ले कि वो जो मैं आइज़ के ऊपर कोई भी ग्लिटर लगा रही थी या कोई भी डस्ट लगा रही थी, उसके पार्टिकल्स नज़र आ रहे थे। ये पहले लाइट ऑफ थी कैमरे की, फिर मैंने लाइट ऑन की ताकि वो नज़र आ सके। आपको नज़र आते होंगे कि वो अंदर नीचे बैठे हुए हैं, जो पार्टिकल्स जो साथ जुड़े हुए थे वो अच्छे से निकल चुके हैं, साफ़ हो चुके हैं। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी, और ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करेंगे मेरी इस वीडियो को। जिसको लेंस के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए होगी उसके लिए इंस्टाग्राम पर पेज है इनका, वरिशाज़ कॉस्मेटिक्स के नेम से, आप वहाँ से इनको ऑर्डर कर सकते हैं। दराज के ऊपर भी इनका पेज है, आप दराज से भी ऑर्डर कर सकते हैं, लेकिन ये ध्यान रखिएगा कि दराज पे वरिशाज़ कॉस्मेटिक्स का ही स्टोर हो, उनसे ही ये चीज़ आपको ऑथेंटिक मिलेगी। अपना ख्याल रखें, मुझे दुआओं में याद रखें। मिलते हैं अगली डिटेल वीडियो में और एक नए मेकअप ट्यूटोरियल के साथ, क्योंकि अब मेरे लेंस वॉश हो चुके हैं और अब मैं दोबारा से जैसे जैसे मुझे टाइम मिला मैं ट्यूटोरियल देती रहूँगी, क्योंकि सीज़न के डेज़ हैं, कई दफ़ा टाइम भी नहीं मिलता और मैं रात को कई दफ़ा वीडियो बना रही होती हूँ, कहीं क्लाइंट्स वीडियो नहीं बनाने दे रहे होते, और जो क्लाइंट्स वीडियो बनाने दे रहे हैं उनकी मैं साथ साथ लगा भी रही हूँ, ताकि आपको पता चल सके कि मैं साथ साथ क्या काम कर रही हूँ, कैसे मेरा काम जा रहा है, कैसे सेट हो रहा है। और अपना ही सर्दियों में ख्याल रखिएगा, ठंड से बच के रहिएगा, क्योंकि ख़ुद बच पाएंगी तो अपने बच्चों को देख पाएंगी। जो मेरे व्यूअर्स चैनल पर नए हैं, चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलें। मिलते हैं अगले डिटेल वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।